जय भीम, जय भारत। एक बार जोर से सारे बोले, जय भीम, जय भीम। सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे संसार में फगवाड़ा शहर इसलिए मशहूर है कि यहां पर बाबा साहब की आवाज जो उठाने वाले लोग, बाबा साहब को दिल से और पूरे जोश से नमन करने वाले लोग रहते हैं। एक बार फगवाड़े वाले के लिए जोरदार तालियां। तो दोस्तों, रॉकी शहरिया थिएटर ग्रुप गुरदासपुर से आपके लिए एक हिंदी नाटक लेकर आया है, घुसपैठ। बाहर से कुछ शक्तियां जो कई सालों पहले हमारे इस भारतवर्ष में प्रवेश कर गई और हम पर आज भी शासन कर रही है, उस पर लिखा हुआ नाटक। और मैं आस करता हूं कि सभी छोटे बच्चे, खास करके जो बड़े लोग हैं वो तो बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से बैठे हैं, हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों से प्रार्थना करता हूं कि प्लीज कृपया ये नाटक शांति से देखें। अगर शांति से देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। और मेरे भाई जो पीछे खड़े हैं वो भी शांति से देखें और पूरा नाटक देखने के बाद ही कोई अपनी राय बनाए। पूरा नाटक तो पेश है हमारा नाटक घुसपैठ। सुनो, पूरे विश्व में यह घोषणा हो चुकी है, पूरे पश्चिम में यह सूचना दी जा चुकी है कि यहां पे अब कोई मूर्ति पूजा, कोई पूजा पाठ, कोई किसी प्रकार के पखंडवाद का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। जो भी इस प्रकार का पखंडवाद का प्रचार करेगा उसको पश्चिम से मार मार कर भगा दिया जाए। अरे मेरे भाई, हमारा काम धंधा, हमारे वहम भरम सब समाप्त हो गए हैं। यहाँ के लोग हमें धक्के मारकर निकाल देंगे। अब हम कहां जाएंगे मेरे भाई, कहां जाएंगे? सुनो मेरे मित्र, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसे देश को जानता हूं, यहां के लोग बड़े भोले वाले हैं। वहां पर जाकर हम अपनी पूजा पाठ, वहम भ्रम, इस प्रकार के मायाजाल का षड्यंत्र बिछाएंगे और उनको अपना गुलाम बनाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कौन सा देश है? ये देश है पूरब की ओर सिंध देश। मेरे साथियों, सभी अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम लोग सिंध देश की ओर बढ़ेंगे। और हां, यदि भूलवश कोई साथी हमसे बिछड़ जाए तो खैबर दर्रे के पास पहुंच जाए। हम खैबर दर्रे से ही उस प्रदेश में प्रवेश करेंगे। सारे साथी अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, चलो। सुनो, हम खैबर दर्रे पर पहुंच चुके हैं, हम सिंधु देश के बाहर पहुंच चुके हैं। सभी मेरे साथी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर जाएं और घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दें। और इतना स्मरण रहे कि यहां के मूल निवासी इस घोड़ों तक ना पहुंच सके। और तुम साथियों मेरे साथ आओ भीतर। अरे कितना अद्भुत दृश्य है। अरे मेरे भाई, ये तो स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। अरे कहां लेकर आ गए हो मेरे भाई, कहां लेकर आ गए हो? यही है हरे भरे पेड़ पौधों, अमूल्यवान वनस्पतियों और खुले मैदानों से भरा हुआ इस धरती का सबसे खूबसूरत देश, सिंधु देश। साथियों, अब हम यहीं पे रुकेंगे और यहीं पर अपना राजपाट भी स्थापित करेंगे। मेरे भाई, शायद तुम भूल गए हो कि यहाँ राजपाट स्थापित करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि खैबर दर्रे से हमारे जितने जहां लोग आए थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ के योद्धाओं ने उन्हें मार दिया है मेरे भाई। अरे भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ के लोग हमें इस प्रकार शक्तिहीन करेंगे, और तुम यहाँ पर राजपाट स्थापित करने की बात कर रहे हो। मेरे साथियों, इतना तो मुझे अनुभव हो चुका है कि मैं तलवार के बल से यहां के योद्धाओं को अपना गुलाम नहीं बना सकता।
लेकिन इसके अतिरिक्त भी मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा, तो तुम्हारे पास रास्ता है? कौन सा रास्ता है? रास्ता एकदम मेरे समक्ष है और मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा? अरे कहाँ रास्ता? आगे तो पहाड़ है, धरती है, आसमान है। अरे कहाँ रास्ता? उसी धरती को आसमान के साथ मिलाने का और आसमान को धरती के साथ मिलाने का रास्ता, दुखी और चिंतित मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता। अबे ओ मेरे भाई, इन्हीं काल्पनिक कहानियों की वजह से इन पश्चिम वालों ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया था। अब इन्हीं काल्पनिक कहानियों का माया जाल तुम यहाँ फिर से बिछाना चाहते हो। ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? किंतु क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो आज पश्चिम में क्रांति आई है ना, ये क्रांति जहाँ सदियों से है मेरे भाई, मेरे बंधु, सदियों से। तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे स्पष्टता से समझाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? अरे मैं तुम्हें समझाऊंगा भी और कुछ दिखाऊंगा भी, और ये भी दिखाऊंगा कि जहां के लोग जागृत क्यों है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देख, ये क्या है? ये भगवान बुद्ध। ये इन लोगों के पास ये है, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध। बुद्ध? व्याकरण की भाषा में जिस बुद्धि शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना, यह बुद्धि शब्द इसी भगवान से निकला है। और यहाँ की सारी संस्कृति इसी भगवान की है। और हाँ मेरे भाई, यहाँ के लोग बेशक छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन सभी की जीवन शैली एक है, सभी का मार्ग एक है, जिसे ये लोग धम्म कहते हैं। धम्म यानी जिसमें ना नरक है, ना स्वर्ग है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना वहम और ना भ्रम, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र धम्म। सुनो, यदि ऐसा है तो उनको पकड़ो और बांधो। पकड़ो, बांधो? किसको बांधो, किसको पकड़ो? अरे मूर्खों, अपने घोड़ों को पकड़ो और बांधो। भागना है यहाँ से? हाँ, यदि खुद के रहते हुए तो यहाँ के मूल निवासियों को अपनी भ्रमित करने वाली कथाओं से, भूत प्रेतों से भयभीत करने में असफल रहा, तो उस स्थिति में हमें यहाँ के मूल निवासियों का कीमती सामान लूट पाट कर भागना होगा। और ये मत भूलो कि भागने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन है घोड़ा, जिसे हम अरब से अपने साथ लेकर आए हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारा यह घोड़ा यहाँ के मूल निवासियों के हत्थे चढ़े, क्योंकि एक बार यहाँ का मूल निवासी उस घोड़े पर सवार होकर उसे चलाना सीख गया तो उसके लिए हमें पकड़ना आसान होगा। इसलिए साथियों, जब तक हम लोग यहाँ रुकेंगे, ये घोड़ा यहाँ के मूल निवासियों के लिए प्रतिबंध रहेगा। लेकिन मेरे भाई, जहां रुकेंगे कब तक? जब तक हम यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम नहीं बना पाते। और हाँ, यदि गुलाम बनाने में सफल हुए तो हो सकता है कि फिर सदा के लिए हम यही रुके। अरे नहीं मेरे भाई, इन लोगों को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मेरे बंधु, मेरे पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनको सहायक बनाकर मैं बड़ी ही आसानी से इन्हें अपना गुलाम बना सकता हूं। अरे भाई, हमें भी बताओ क्या क्या योजना है तुम्हारे पास? बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा तो हो सकता है कि तुम भूल जाओ। तो फिर इनके साथ सुना दो। यह भी भूल सकता है। तो फिर जाओ घोड़े से, अरे फिर इसका गोरा बीच में आ गया। घोड़े से जाकर मेरी पोथी लेकर आओ। अरे जाओ, लेकर आओ, जाओ। मैं अपनी प्रत्येक विचारधारा को, प्रत्येक योजना को, प्रत्येक शब्द को इस पोथी में लिखूंगा और फिर तुम तक जा जाकर इस पोथी का प्रचार प्रसार करूंगा। तुम इस पोथी की विचारधारा को कभी भूल ना सको, सुबह शाम इसका पाठ रटने के लिए कहूंगा। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में ये विचारधारा इस प्रकार से भर दूंगा कि रहती दुनिया तक तुम इस विचारधारा को कभी भूल ना पाओगे। लेकिन भाई, देरी फिर किस चीज की है?
लिखो अपनी से पोथी में। लिखूंगा, और सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि ये विचारधारा, ये शब्द, ये वाणी, ये मैंने नहीं लिखी। तो क्या इसका श्रेय फिर तुम किसी और को देना चाहोगे? तुम्हें तो कदाचित नहीं। मैं कहूंगा कि ये विचारधारा, ये शब्द, ये वाणी सर्वव्यापी शक्तिमान भगवान ने लिखी है। स्वर्ग में बैठकर भगवान ने इसका निर्माण किया है। अरे अगर किसी ने इस बात पर संदेह किया कि स्वर्ग से जो नीचे पोथी कैसे आई, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भगवान को भी नीचे लाऊंगा। एक बार नहीं, बार बार लाऊंगा। और जब तक मुझे आवश्यकता पड़ती रहेगी तब तक मैं उस भगवान को भी इस धरती पर लाता रहूंगा, और उसी भगवान को सहायक बनाकर बन जाऊंगा यहाँ के मूल निवासियों का शासक। अबे ओ मेरे भाई, शासक, इतिहास कहता है कि शासक बनने के लिए मनुष्य के पास बल होना चाहिए। अरे हमारे पास है बल। अरे पुत्र, हमारे पास बल नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास छल है। मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। मैं तलवार के बल से नहीं, बल्कि इस कलम के बल से यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बनाऊंगा। क्या तलवार से? क्या कलम में इतनी ताकत होती है? और तलवार डरा सकती है, धमका सकती है, शारीरिक तौर पर तुम्हें अपना गुलाम बना सकती है, लेकिन कलम से निकला हुआ प्रत्येक शब्द इंसान के मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर सदा सदा के लिए उसे मानसिक गुलाम बनाती है, सदा सदा के लिए। ओ मेरे भाई, अगर ये कलम तुम्हारी इन मूल निवासी के हाथ लगी तो? कदापि नहीं। मैं अपनी पोथी में यह भी नहीं लिखूंगा कि ये कलम और ये पोथी यहाँ के मूल निवासियों के हाथ न लगे। अगर कोई भी मूल निवासी भूलवश भी इस कलम को पकड़कर लिखने का दुस्साहस करता है या इस पोथी को पढ़कर पढ़ने का दुस्साहस करता है तो उसके हाथ कटवा दिए जाएं, उसकी आंखें निकालकर उसे दृष्टिहीन बना दिया जाए। जो मेरे आदेश का पालन हो। कौन करवाएगा तुम्हारे आदेश का पालन? कौन करवाएगा? और ये आदेश तुम किसे दे रहे हो? हाँ, ये तुमने सही कहा कि मेरे आदेश का पालन कौन करेगा। मैं अपनी इस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, इसको लागू करने के लिए पहले स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। मैं हम तीनों को 3 भागों में बांटूंगा। मैं 3 वर्ण बनाऊंगा, क्योंकि ये विचारधारा, ये योजना मेरे मस्तिष्क से उमड़ रही है। तो इसलिए पहला वर्ण होगा मेरा, और तुम इस विचारधारा को लिखने में मेरी रक्षा करोगे। मुझे कोई रोक ना सके, टोक ना सके, इस बात का ध्यान रखोगे। तुम्हारा वर्ण होगा दूसरा। तुम हम दोनों के लिए धन, अति आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करोगे, और तुम्हारा वर्ण होगा तीसरा। अबे रोको रोको रोको, ये तुम्हारी व्यवस्था मुझे ठीक सही ढंग से समझ नहीं है। तुम्हारे कहने का भाव ये है कि तुम पोथी लिखोगे, उसका प्रचार प्रसार करोगे, तुम्हारा वर्ण होगा पहला, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरा वर्ण होगा दूसरा, और ये तुम्हारे लिए धन सप्ताह और भोजन का प्रबंध होगा, इसका वर्ण होगा तीसरा। अरे बाहर देखो, ये घोड़े की बात कैसी? बहुत लोगों ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? अरे कुछ नहीं, हमारा घोड़ा अब बूढ़ा हो चुका था, बीमार था और मर गया। इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी बदबू फैला दे, हम उसे उठाकर बाहर फेंका। अरे मूर्खों, कहाँ जा रहे हो? अरे घोड़े को बाहर फेंक रहे हो? कहाँ? अरे मूर्खों, ये धरती तुम्हारे पुरखों की धरती नहीं है जिसकी साफ सफाई का तुम ध्यान रखोगे। जिनके पुरखों की ये धरती है वही इसको साफ सुथरा करेंगे। इस मरे हुए घोड़े के शरीर को यहाँ के मूल निवासी उठाएंगे। और हाँ, सिर्फ मरे हुए घोड़े के शरीर को ही क्यों, हमारे द्वारा फैलाई गई प्रत्येक प्रकार की गंदगी को, हमारे मल मूत्र को यहाँ के मूल निवासी ही उठाएंगे। ओ हो, अब मुझे समझ लगी है। तुम्हारे कहने का भाव ये है कि जन की धरती है वो ही इसका मल मूत्र उठाए, वो ही इसकी सफाई करे, हम क्या करें? बिल्कुल सत्य। दबाई से लिखो अपनी पोथी में। लिखूंगा, ना सिर्फ साफ सफाई ही क्यों, हाथों के परिश्रम से, शरीर के बल से करने वाला प्रत्येक कार्य यहाँ का मूल निवासी करेगा, ऐसा मैं अपनी इस पोथी में लिखूंगा। हाँ,
मैं उनके लिए एक चौथा वर्ण बनाऊंगा, एक ऐसा वर्ण जिसका कर्म होगा तीनों वर्णों की सेवा करना। अरे किंतु मैं आपकी इस पोथी की बात मानेंगे ही क्यों? मानेंगे क्योंकि मैं उनको कहूंगा कि ये पोथी भगवान ने लिखी है और भगवान ने ही तुम्हें इस चौथे वर्ण में जन्म दिया है। तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए भगवान ने तुम्हें चुना है और भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। और भगवान ने इस पोथी का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे चुना है क्योंकि ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। मैं अति विशेष, अति महान, अति उत्तम हूं और तुम यहाँ के मूल निवासी हो, तुम निम्न हो, शूद्र हो, शूद्र। अरे मेरे भाई, तो मैं क्या हूं? तुम मुझसे कम, लेकिन शूद्रों से 1000 लाख गुना ऊपर। तो मैं क्या हूँ? तुम इससे कम, लेकिन शूद्रों से लाख हजार गुना कम। अरे कृपया थोड़ा विस्तार से समझाएं मुझे। विस्तार से सुनना चाहते हो तो सुनो। ये है मेरे द्वारा भ्रम से पैदा किया हुआ भगवान, क्योंकि भगवान मेरे मस्तिष्क, मेरे मुखारबिंद से उत्पन्न हो रहा है, तो मेरा जन्म होगा भगवान के मुख से। और तुम इस विचारधारा लिखने के लिए मेरी अपनी भुजाओं से रक्षा करोगे। तुम्हारा जन्म होगा भगवान की भुजाओं से और तुम हमारे लिए धन अतिवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करोगे। तुम्हारा जन्म होगा यहां से और उन नीच निम्न शूद्रों का जन्म होगा यहां से मिट्टी से। अरे मूर्ख, मिट्टी से नहीं करूंगा तो उनको भी भगवान से ही पैदा, क्योंकि भगवान से पैदा नहीं करूंगा तो भगवान के साथ उनका रिश्ता कैसे जुड़ेगा। लेकिन भगवान के सबसे निचले अंगों से, भगवान के पैरों से, ताकि वो मानसिक तौर पर ही स्वयं को नीच, शूद्र और कमजोर समझे और हमारे समक्ष ऊंची आवाज उठाकर कभी बात करने का दुस्साहस ना करे। और इसी तरह मैं उनका शासक बन जाऊंगा। अरे वाह मेरे लाल, वाह! क्या तुम्हारी योजना है, क्या तुम्हारा षड्यंत्र है? अरे भाई, अगर ये तुम्हारा षड्यंत्र सफल रहा तो ऐसे तुम्हारा जीवन सुखद हो जाएगा, परिश्रम रहित हो जाएगा, चारों तरफ ऐश्वर्या ही ऐश्वर्या होगा। वाह! अरे मगर हम अपनी इस विचारधारा का नाम क्या रखेंगे? भाई कोई नाम तो होना चाहिए। हाँ, हमें अपनी विचारधारा का नाम तो रखना पड़ेगा। देखो, शुरुआत में अपनी विचारधारा को यहाँ के बौद्ध लोगों के बीच अगर हम खुलेआम लेके जाएंगे तो वो हमारा विरोध करेंगे। हो सकता है कि क्रोध में हम पर आक्रमण भी करें। शुरुआत में हम अपनी विचारधारा को छुपा के लेके जाएंगे, छुपा के उनके भीतर घुसपैठ करेंगे। हम उन्हीं की व्याकरण से उन्हीं के शब्दों को चुराएंगे। हम अपनी इस विचारधारा का नाम रखेंगे धर्म। क्या कहा? धम? अरे धम नहीं, धर्म। लेकिन सुनाई देने में तुम्हें धम जैसा ही प्रतीत होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ही हम यहाँ के मूल निवासियों को भ्रमित करेंगे। ना सिर्फ शब्दों का, हम उन्हीं के केसरियों को ओढ़ेंगे, उन्हीं के जैसा वेशभूषा बनाएंगे। उनमें से कुछ बौद्ध साधुओं के बाल कटे हुए हैं तो हम अपने बाल कटवाएंगे। अगर उनमें से कुछ बौद्ध साधुओं के बाल बड़े हुए हैं तो हम अपने बाल बढ़ाएंगे। उनकी जैसी वेशभूषा बनाकर ही उनके भीतर घुसपैठ करेंगे। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अगर हम उनके जैसा दिखेंगे तो भाई हम में और उनमें अंतर क्या दिखेगा? भाई हमारा भी तो कोई पहचान चिन्ह होना चाहिए। भाई ऐसे में तो हम सभी एक जैसे ही दिखेंगे। ये तुमने सत्य कहा। तुम्हारा पहचान चिन्ह मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हारा पहचान चिन्ह ये रहा, तुम्हारा पहचान चिन्ह। ये पहचान चिन्ह होगा तुम्हारा। जाओ, इस पहचान चिन्ह और इस वेशभूषा को बनाकर इन बौद्ध लोगों के भीतर घुसपैठ करो। इनकी धन संपदा, इनके निवासों और इनके बौद्ध स्थलों पर अपना राज स्थापित करो, जो मेरा आदेश है। अरे मेरे भाई, इनके निवास स्थान, इनकी धन क्षमता तक तो समझ आता है, इनके बहुत स्थलों पर हम अधिकार क्यों जमाएंगे? क्योंकि रहते हुए मैं यहाँ के मूल निवासियों को मैं स्वर्ग और नरक का भय नहीं दिखा पाऊंगा, भूत और प्रेत का प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस बोध को यहां से हटाना अति आवश्यक है। ये मेरा आदेश है, जितने भी बौद्ध स्थल है सबको तोड़ दो और जो ना टूट पाए उन्हें मरोड़ दो। अरे मेरे भाई, मैंने तोड़ना सुना, कि मरोड़ना क्या होता है? मरोड़ना क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। ये होता है मरोड़ना।
अब ये बुद्ध नहीं रहा, ये हमारा देवता है, हमारा इष्ट है। अब इस देवते का रख लो कुछ भी नाम और इसी को सहायक बनाकर बना लो यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम। अरे वाह मेरे लाल वाह, क्या तुम्हारी योजना है। लेकिन मेरे भाई, मेरे मस्तिष्क में एक उलझन पैदा हो रही है। वो उलझन ये है कि हम इनके निवास स्थान पर तो अधिकार कर लेंगे, लेकिन जो असली सुख होता है स्त्री सुख, वो कहाँ लाएंगे हम? क्योंकि स्त्री तो हम अपने साथ ला ही नहीं गए, तो फिर हम अपनी संतान कैसे पैदा करेंगे, हम अपनी पीढ़ी कैसे बढ़ाएंगे? इसका समाधान क्या है तुम्हारे पास? इसका समाधान यह है कि ये तो सही है कि हम अपने साथ अपनी स्त्री नहीं लेकर आए, लेकिन मूर्ख, यहां सिंधु देश में क्या स्त्रियों की कमी है? इन मूल निवासियों की सुंदर नैन नक्श वाली स्त्रियों को हम अपने घरों में गुलाम बना के रखेंगे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका प्रयोग करेंगे। हाँ, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम इनको अपनी अपनी धर्म पत्नियां बनाएंगे और इन्हीं धर्म पत्नियों से अपनी संतानें पैदा करेंगे। और ये धर्म पत्नियां सिर्फ हमारी गुलाम होगी, इसलिए हमारी धर्म की बैठकों में, धर्मों के यज्ञ में, कार्यक्रम में इनका किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं होगा। और मैं इस पोथी में यह भी लिखूंगा कि हमारी संपदा की, हमारे राजपाट की उत्तराधिकारी केवल और केवल हमारी संतानें होंगी। मैं लिखूंगा कि ये जो स्त्री है, ये जो पत्नी है, इसका भगवान उसका पति है और ये अपने भगवान की इच्छा के बिना ना सो सकती है, ना उठ सकती है, ना खा सकती है और ना पी सकती है। और हां, भूलवश यदि हम में से किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा ही चिता में जलकर सती होना होगा। ऐसा करके मैं मरने वाले प्रत्येक पति की धन संपदा से उसकी पत्नी को वंचित करूंगा। और ये मत भूलना कि ये स्त्रियां ही हमारी संतानों का पालन पोषण करेगी, इसलिए इनको मानसिक तौर पर गुलाम बनाना अति आवश्यक है। अरे मेरे भाई, इन स्त्रियों को गुलाम बनाने इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां के मूल निवासी इन स्त्रियों की मान मर्यादा के लिए, इज्जत के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। कैसे कर पाओगे? अगर जाके मूल निवासी एकत्रित होकर हम पर हमला कर देना तो हमारा बचकर जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तुमने सत्य कहा कि अगर यहाँ के मूल निवासी एकत्रित होकर हम पर आक्रमण कर दे तो हमारा बचकर निकलना मुश्किल होगा। बिल्कुल। लेकिन इतना विश्वास रखो कि मैं एक ऐसी योजना तैयार करूंगा कि यहाँ का मूल निवासी कभी एकत्रित नहीं हो पाएगा। मैं इनकी अखंडता को खंड खंड कर दूंगा, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा मैं। अरे कैसे करोगे तुम? इनकी तो संस्कृति एक है। अरे भाई, इनका तो दम एक है और इनका तो रूप रंग भी एक है। तो आप किस आधार पर इनको बांटोगे, इनको खंड खंड करोगे? मैं कोई तो आधार ढूंढूंगा, कोई तो आधार। हाँ, ये काम धंधे क्या करते हैं? अरे भाई, खेती का काम करते हैं, और पशुपालन का काम करते हैं, और लोहे का काम करते हैं, और लकड़ का काम करते हैं। हाँ, मैं इनके काम धंधों के आधार पर ही इनको बांटूंगा। इनके काम धंधों को मैं इनकी जातियां बना दूंगा और इन्हीं जातियों के आधार पर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये लोहे के काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोहार आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि एक जाति होगी। ये बाल काटने वाले को क्या कहते हैं? नाई भी आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि कोई जाति होगी। ये लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ाई भी आज के बाद कोई धंधा नहीं, जाति होगी। ये कपड़े के काम करने वाले को क्या कहते हैं? जुलाहा भी आज के बाद कोई धंधा नहीं बल्कि एक जाति होगी। आधार बनाकर मैं 6743 टुकड़े करूंगा इन मूल निवासियों के, और ऐसे इनको खंड खंड करूंगा कि ये कभी अखंड होकर मेरा सामना करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। मेरे भाई, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी रक्षा इस ढंग से करूंगा कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी रक्षा करने में ही मेरी भलाई है। इसलिए मेरे भाई, जितना शीघ्र हो सकता है इस पोथी को लिख डालो। और मैं तुम्हारे लिए धन, अनाज, संपदा की व्यवस्था करूंगा। तुम इस पोथी को लिखो
यदि तुम लोगों का साथ और संरक्षण मेरे साथ है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक ऐसी विचारधारा को जन्म दूंगा जो रहती दुनिया तक तुम लोगों को यहां के मूल निवासियों का शासक बना के रखेगी। मैं ऐसा नारा लगाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी विचारधारा, हमारे धर्म की जय होगी, बाकी सबका विनाश होगा। बोलो धर्म की जय। विनाश हो।